अब खबर भोपाल से। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 2023 की रणनीति को लेकर मंथन अभी जो है अनौपचारिक बैठक में नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे कोर कमेटी की औपचारिक बैठक होगी। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। मिशन 2023 को लेकर मंथन। कोर कमेटी की बैठक 2 बजे शुरू होने वाली है। और सीधा आपको भोपाल बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे हैं और उनसे अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, अनौपचारिक चर्चा, और जाहिर तौर पर जब इससे पहले आपकी और मेरी चर्चा हो रही थी, हमने कहा था कि भारत जोड़ो पर बयान आएंगे जरूर, और आज भी कमोवेश वैसा ही हुआ। नेताओं ने आते और जाते बयानों की बौछार की है। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और उसके ठीक पहले ये कोर कमेटी की बैठक हो रही है। हालांकि अभी जो है वो अनौपचारिक चर्चा हो रही है, जिसमें प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उसके मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन प्रभारी जो है मुरलीधर राव, इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन सहमंत्री जो हैं वो शिवप्रकाश जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। इसके अलावा हितानंद शर्मा जी, तमाम जो बड़े संगठन के बड़े नेता हों या प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो सारे लोग अभी बंद कमरे में उनकी बैठक चल रही है। हालांकि बैठक के पहले अंदर जाते हुए केवल इतना सा कहा कि मंथन का जो काम है वो बीजेपी में लगातार जारी रहता है और उसी कड़ी में ये मंथन हो रहा है। मंथन 2023 को लेकर है, क्योंकि किस तरीके से अब टिकट वितरण होगा, किस तरीके से किन सीटों पर क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार जीत रही है, या ये कहें कि बीजेपी को जिन सीटों पर हार मिल रही है, ऐसी सीटों को विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जातिगत आधार पर भी सीटों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे अधिक फोकस जो है वो SC/ST वर्ग को लेकर है कि उन जो बाहुल्य सीटें हैं उनको कैसे जीता जाए, उस पर किस तरह की रणनीति हो, ये सारी जो है वो चर्चा के बिंदु है। हालांकि एक विषय ये भी है कि जिस तरीके से अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की वहां पर ड्यूटी भी लगाई गई, तो वो उनकी भूमिका किस तरीके की रहने वाली है, एक विषय ये भी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुबह एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, और ऐसे में जब उनकी यात्रा मध्य प्रदेश आ रही हो और बीजेपी के नेता उस पर निशाना ना साधें, ऐसा तो कतई संभव नहीं होता है। चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, दोनों ही जो नेता हैं वो अपनी जुबानी बौछार जो है वो उन पर कर चुके हैं और कह रहे हैं कि केवल एक इवेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे प्रदेश को में भी कांग्रेस का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। भले ही ये इसको एक बड़ा आंदोलन कहें या बड़ी यात्रा कहें, लेकिन उतनी ही बड़ी हार जो है वो मध्य प्रदेश में मिलेगी। इस तरह का बयान जो है वो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया है। लेकिन तमाम जो विचार हैं उनको लेकर अभी अनौपचारिक तौर पर मंथन चल रहा है, उन पर चर्चाएं हो रही हैं, और 2 बजे जब औपचारिक बैठक होगी तो उसमें इन जो मूर्त रूप है, जो जिस तरह के जो बयान या सुझाव जो आएंगे उन पर मूर्त रूप दिया जाएगा। एक बात और कि जिस तरीके से पिछले दिनों रातापानी में जो बैठक हुई थी उसमें कुछ दिशा निर्देश जो है वो BL संतोष की तरफ से प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के जो नेता हैं उनको दिए गए थे। अब उन निर्देशों का पालन करने के लिए अब वो समय आ गया है कि उन निर्देशों का पालन हो, और यही कारण है कि आज की बैठक में वो जो निर्देश रातापानी में मिले थे उन पर भी चर्चा होगी और आखिर उनको किस तरीके से जमीन पर उतारना है इस सबको लेकर भी मंथन होगा। जी शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात भी, बीजेपी के लिहाज से मध्य प्रदेश उतना ही महत्वपूर्ण है मानो किसी प्रयोग की या नवाचार की प्रयोगशाला। गुजरात चुनाव में हमारे नेता जब जाएंगे तो तजुर्बे का इस्तेमाल भी करेंगे और तजुर्बा लेकर भी आएंगे 23 में इंप्लीमेंट करने के लिए। जी, गुजरात का मॉडल जो है वो पूरे देश भर में बीजेपी उसका प्रचार प्रसार करती है और बताती है किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने गुजरात को एक विकसित प्रदेश बनाया है, किस तरीके से औद्योगिक का गढ़ बनाया है। ये सारी बातें जो बीजेपी की तरफ से गाए बगाए उनके बयानों में सामने देखने को मिलती है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका भी उल्लेख अपने कई बार भाषणों में करते हैं। लंबे समय से वहाँ बीजेपी की सरकार है और एक तरफा सरकार वहाँ पर चल रही है, और ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर 2018 का केवल थोड़ा सा समय कालखंड जो है वो निकाल
चलते हैं तो ऐसा पूरा समय नहीं, लंबे समय लगभग 18 साल तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी हो गए हैं कि लगातार बीजेपी काबिज है। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आगे सत्ता की राह बरकरार बनी रहे, उसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नेताओं को वहां भेजा जा रहा है। अपने 18 साल का अनुभव तो वहां वो शेयर करेंगे, लेकिन वहां का जो लंबा अनुभव है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रीति नीति, काम करने के तरीके का, उसको भी लेकर वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आएंगे, ताकि 2023 में जब जमीन पर बीजेपी उतरेगी तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो इन नेताओं के माध्यम से जमीनी धरातल पर कार्यकर्ताओं को मिलेगा, और कार्यकर्ता जो है वो अपने अनुभव का, इनके जो अनुभव मिलेंगे उसका लाभ लेते हुए जो 23 की जो रणनीति है उस पर काम करेंगे, ताकि 23 की जो सत्ता की राह है वो बीजेपी के लिए आसान साबित हो सके।